उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में रुद्राक्ष बेचकर फेमस होने वाली युवती मोनालिसा ने केरल में फरमान खान नामक एक मुस्लिम युवक से शादी की। बताया जा रहा है कि फरमान बागपत जनपद के पलडा गांव का रहने वाला है। मोनालिसा की इस शादी के बाद हिंदूवादी लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके चलते शुक्रवार को मुजफ्फरनगर जनपद में तो स्वामी यशवीर महाराज ने इस शादी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि एक मुस्लिम लव जिहादी के साथ शादी करके मोनालिसा ने सर्वप्रथम सनातन धर्म के साथ विश्वासघात किया है। स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि जिस मंदिर में इन दोनों लोगों ने शादी की, उस मंदिर के पुजारी पर भी सर्वप्रथम कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गौ माता का मांस खाने वाले उस जिहादी को पुजारी ने मंदिर में घुसने दिया, जिसकी सनातन धर्म इजाजत नहीं देता है। स्वामी यशवीर महाराज ने चेतावनी देते हुए कहा कि मोनालिसा के परिजनों को इस लव जिहाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। पूरा हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है। मोनालिसा से शादी करने वाले फरमान को स्वामी यशवीर महाराज ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदू लड़के से विवाह करने वाले मुस्लिम जिहादी को उत्तर प्रदेश में हिंदू समाज अब घुसने नहीं देगा। साथ ही स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि अगर इस मुस्लिम जिहादी के चंगुल से जल्द ही हिंदू समाज की ये लड़की मोनालिसा वापस नहीं आई तो इस मुस्लिम युवक के गांव में इसके परिवार को सनातन धर्म द्वारा घेर लिया जाएगा। देखिए, क्या कहेंगे आप इसमें? क्या देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि उस लड़की ने एक मुस्लिम लव जिहादी के साथ में शादी की है, तो सर्वप्रथम तो उसने सनातन धर्म के साथ में विश्वासघात किया, अपने परिवार के माता पिता के साथ में विश्वासघात किया है। और उसको जो प्रसिद्धि मिली वो सनातन धर्म से और प्रयागराज से मिली है, तो उसने उस हमारे प्रयागराज जैसे पवित्र तीर्थ स्थान को भी कलंकित किया है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो ये कह रहे हैं कि मंदिर में विवाह किया है हिंदू रीति से, ये झूठ है। और यदि वहाँ किया भी हो तो उस मंदिर के पुजारी पर सर्वप्रथम कार्रवाई होनी चाहिए कि एक गौ माता के मांस को खाने वाला, गौ माता के कातिल को मंदिर में उसने कैसे घुसने दिया। और दूसरी बात यह है कि सनातन धर्म में जब भी विवाह होता है तो दूल्हे को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ भी धारण कराया जाता है, और उसके सिर पर चोटी भी होती है, तिलक भी होता है, और दूल्हा दुल्हन के बालों में मांग भरता है सिंदूर से। वहाँ पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये एक झूठ है। हो सकता है माला डाल दी हो तो इससे नहीं होता विवाह। तो मेरा तो यही कहना है कि उस मोनालिसा के परिवारजनों से कि इस लव जिहादी के खिलाफ आप कानूनी लड़ाई लड़े, पूरा हिंदू समाज आपके साथ है। और ये भी हम चेतावनी देते हैं कि अब हिंदू लड़की से विवाह करने वाले इस मुस्लिम जिहादी को उत्तर प्रदेश में पूरा हिंदू समाज घुसने नहीं देगा। और हम भी कह रहे हैं कि जल्दी ही यदि हमारे हिंदू समाज की ये मोनालिसा लड़की वापस नहीं हुई इस जिहादी के चंगुल से, तो इस मुस्लिम जिहादी के परिवार को जिला बागपत जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसका ग्राम पलडा है, वहाँ इसके परिवार को घेर लिया जाएगा। महाराज जी, हिंदू नेत्री है साध्वी प्राची, उनका कहना है ये भी लव जिहाद की शिकार हुई है और ये भी इसके भी कई टुकड़े बैग में मिलेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो होता ही है। अभी वो किसी भी कारण से भ्रमित होकर के या लालच जो भी होगा उसमें गई है, और कोई ये तो है नहीं कि भाई वो प्रभावित होकर के जीवन से गई है, वहाँ जीवन नहीं है। और ये जिहादी, इसकी जांच होनी चाहिए। आतंकवादियों से इसके संबंध है, विदेशी फंडिंग भी आता है, और दिल्ली में जो दंगे हुए उन दंगों में भी ये सक्रिय था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। महाराज जी, दिल्ली दंगों के बारे में जानकारी थी? हाँ, इसकी जानकारी है तो मीडिया के सामने है, मीडिया में भी आया है। तो